नमस्कार, प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। कल 2 अक्टूबर गया है। आमतौर पर प्रतिध्वनि शनिवार को आ जाती है, पर कभी कभी कोई कारण होता है तो एक दिन लेट हो जाती है। पर कल जब 2 अक्टूबर गया तो मेरे मन में बहुत बड़ी पीड़ा रही और मैं देखने और सोचने पर विवश हूँ और आप सबसे भी बातचीत कर रहा हूँ इस बारे में कि हम सोशल मीडिया का दुरुपयोग किस हद तक कर सकते हैं। जब सोशल मीडिया और ये सोशल प्लेटफॉर्म जितने भी आए थे तब ये सोचा गया था कि कुछ अच्छी बातें, कुछ और बातें, प्रेरणास्पद बातें हम लोगों के बीच में ला पाएंगे। पर मैंने देखा इस बात के 2 पहलू हैं। पर मैंने देखा कि एक तरफ तो लाल बहादुर शास्त्री जी को उनके जन्मदिन की बहुत लोग बधाइयाँ दे रहे थे। बचपन में जब मैं छोटा था तब बहुत रेयर 1 या 2 लोग चर्चा करते थे, पर आज समाज का बड़ा वर्ग लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करता है, उनके त्याग और तपस्या को याद करता है, उनके सादा जीवन को याद करता है, उनका पूरे देश को एक समय का अन्न छोड़ना याद करता है। अच्छी बात है। गुमनामी के अंधेरे से लाल बहादुर शास्त्री को हम निकाल के ले आ पाए। पर साइमल्टेनियसली इसके समानांतर मैंने ये भी देखा कि महात्मा गांधी के प्रति नफ़रत भी शब्द ठीक है, पर मेरे को लगता है यदि समालोचना होता तो ज़्यादा अच्छा था। पर नफ़रत भरे माहौल की बातें भी बहुत सारी थीं। किसी भी व्यक्ति के जीवन के कई सारे पहलू हो सकते हैं और महात्मा गांधी भी व्यक्ति ही थे, भगवान नहीं थे। और जब वो व्यक्ति थे तो मानव जनित कमजोरियां उनमें हो सकती हैं। उस आदमी में ये साहस था कि उसने वो स्वीकार की, जिनको लेकर के आज हम आलोचना कर रहे हैं। कुछ जगह वो कमज़ोर पड़े, जैसे नोआखाली में कमज़ोर पड़े, वो वहाँ हिंदू मारे जा रहे थे, वहाँ कमज़ोर पड़ गए। उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा था कि मैं पाकिस्तान मेरी लाश के ऊपर बनेगा, पर पाकिस्तान बन गया उनके देखते देखते। वहाँ वो कमज़ोर पड़े। तो इसको मानव की कमजोरी और वहाँ पारिस्थितिक जो स्थिति थी उसको देखते हुए कहा जा सकता है। पर हम सोशल मीडिया का उपयोग समाज की तरक्की के लिए कितना कर रहे हैं, ये हमारे एक सोचने का विषय है। हमें सोचना चाहिए। हम हंसी मजाक करें, हम गुदगुदाएं, एक दूसरे से संपर्क में रहें, ये तो अच्छा है। पर हम जातियों की बात करें, हम धर्मों की बात करें, हम एक दूसरे को कोसें, हम अपने ही समाज को जो एक अच्छे ताने बाने में बुना हुआ है उसको छिन्न भिन्न कर दें, हम मन में लोगों को एक खटास पैदा कर दें। सोशल मीडिया शायद इसलिए नहीं आया था। और इसके लिए जो भारत सरकार ने, मैंने कल ही एक खबर भी पढ़ी कि भारत सरकार ने जो नई पॉलिसी लेकर के आए हैं और उसके कारण जो नफ़रत फैलाने वाली पोस्टें हैं या जो देश को बांटने वाली पोस्टें हैं, ऐसे अकाउंट को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो व्हाट्सएप की रिपोर्ट थी, उन्होंने 20 लाख इंडियन यूजर्स को बैन किया है। तो ये संकेत है। पर जहाँ पर करोड़ों करोड़ लोग इसको काम कर रहे हैं, वहाँ 20 लाख एक संकेत भर है। पर हमें ये सोचना चाहिए कि हम कोई पद्धति मान लीजिए लुप्त हो रही है तो हम उस पद्धति को सार्वजनिक करें, हम उसको सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोगों तक पहुंचाएं। यदि किसी का कोई पक्ष, उज्जवल पक्ष अधूरा रह गया है, वो अनछुआ रह गया है, तो हमें उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। इस देश में महापुरुषों की कमी नहीं है। और जो महापुरुष कई सारे ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने आप को तिल तिल करके गला दिया है। और जब उन्होंने अपने आप को तिल तिल करके गला दिया है तो उनके जीवन को बताने वाले, उनकी प्रेरणास्पद बातों को समाज के बीच में ले जाने का काम पहले बड़े बड़े कार्यक्रम करते थे या कोर्स की किताबें करती थीं। पर सोशल मीडिया इस समय सबसे बड़ा टूल है। कहीं कोई अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, तो सोशल मीडिया उसका टूल है। यदि किसी ने ये जो सो कॉल इतिहासकार हैं रोमिला थापर और इरफान हबीब, यदि इन लोगों ने इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है
तो जिनके पास में सोशल मीडिया की ताकत है, जो उस चीज़ को समझते हैं, जो उस विषय को समझते हैं, वो उसको आगे तक लेकर के जाएं, वो बताएं कि नहीं रोमिला थापर गलत कहती हैं, इरफान हबीब गलत कहते हैं, और यहाँ पर ये चीज़ इतने समय से है। कल मेरे साथ हम एक कार्यक्रम में गए थे, तो लौटते हुए जो मेरे साथ सज्जन थे, उन्होंने, एक मेरे राजपूत मित्र भी साथ थे, उनसे पूछ लिया कि क्या चित्तौड़ कभी जीता था क्या अकबर ने? क्योंकि उनको 50 वर्ष की उम्र में भी ये भ्रम है कि शायद अकबर ने चित्तौड़ जीत लिया था। उनको ऐसा पढ़ाया गया है, पर अकबर ने तो कभी चित्तौड़ जीता ही नहीं था। तो हमारे पास हमारा चित्तौड़ कैसे रह गया? ये ऐसे ऐसे प्रसंग, हमारे शूरवीरता की कहानियाँ वो सामने आए, ऐसे ऐसे प्रसंग, लोग कैसे हमारा जो जीवन है उसको हम समरस करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे हमारी संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे हमारी सनातनता को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बड़ी लाइन खींचने का काम है, ये हम लोगों को सोशल मीडिया पर करना चाहिए, बजाय हम किसी की छिछालेदार करें, मानसिक पोस्टमार्टम जिसे कहते हैं ना। महात्मा गांधी एक साधारण इंसान थे, मैं दोबारा कह रहा हूँ इस बात को। वो तो राजनेताओं के निजी स्वार्थ थे, और नाथूराम गॉडसे ने यदि गोली नहीं मारी होती तो कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। ये जो लोग सत्ता में थे ना, वो इनका नाम भी याद नहीं रखने देते। नाथूराम गॉडसे की गोली ने महात्मा गांधी को अमर कर दिया, और आज महात्मा गांधी आलोचना से बहुत परे हो चुके हैं। आप उनके किए गए कार्यों की समालोचना कर सकते हो, आप समीक्षा कर सकते हो, पर अपना समय इस बात के लिए गंवाना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गांधी के नकारात्मक पक्ष को लेकर के आएँ, उससे क्या होगा? सुधरने वाला कुछ है नहीं। जो पढ़ाया जा चुका है वो बीत गया है। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि हम इस सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक पक्ष के लिए, सकारात्मक बातों के लिए, लंबी लाइन खींचने के लिए, अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को गौरवान्वित करने के लिए करें। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि कहीं कोई घटना हो गई तो उस घटना का बिना रेलेवेंस जांचे, बिना उसको टेस्ट किए कि वो सच है या झूठ है, बिना वेरीफाई किए हम उसको आगे बढ़ा देते हैं। और उसमें किसी ने लिख दिया, अभी एक वीडियो घूम रहा है कि जयपुर पाकिस्तान कब से बन गया, और एक वीडियो, पता नहीं देश में, इतना बड़ा देश है, 135 करोड़ लोग की जनसंख्या है, कहीं पर किसी मोहल्ले में एक छोटी घटना हुई जो संवेदनशील थी, उस घटना को की क्लिप लेकर के और किसी दूसरे शहर का नाम लिख करके आप चला रहे हो। राजस्थान में जयपुर करके चल रहा है, कहीं और किसी और ज़िले के नाम से चल रहा होगा, कहीं किसी और शहर के नाम से चल रहा होगा। तो ज़रूरी है कि हम सावचेत बने, हम रोबोट ना बने। सोशल मीडिया हमारे सहयोग के लिए है, हमारी सुविधा के लिए है, हम सोशल मीडिया के लिए नहीं है। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। नमस्कार। वंदे मातरम।